वो आदमी कहता है, क्या मैं आपके लिए एक कंबल ला दूं महारानी? हेली कहती है, मैं ठीक हूँ, मैंने चाय पीना ख़त्म कर लिया है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। मैजेस्टी को देखते हैं वो दूसरी तरफ मुँह कर लेता है। वो आराम से हेली के गोद में सो रहा होता है। तभी पीछे जो खड़े थे उन लोगों की शक्ल देखने लायक थी। बेचारे की शक्ल तो लाल हो गई थी। हेली उन्हें देख के मन में कहती है, अब इन लोगों के मन में जरूर कुछ अजीब ख्याल आ रहे होंगे। हेली मन में कहती है, ये एक गलतफहमी है, वो किसी भी तरह से अश्लील व्यवहार नहीं कर रहा था, लेकिन मैं उन्हें ये भी समझा नहीं सकती। उफ, खैर ऐसा भी नहीं है कि मेरे मन में भी उनके बारे में ख्याल नहीं आ रहे थे। हेली डिक को देख के मन में कह रही होती है, ये आदमी किंग रॉड्रिक इस तरह इसलिए हरकत कर रहा है क्योंकि वो अनजाने में शुद्ध ऊर्जा की तलाश कर रहा है। ये मेरे तालिस्मान की वजह से और मेरे अंदर मौजूद शुद्ध ऊर्जा की वजह से है। इतने लंबे समय तक काली अंधेरी ऊर्जा से घुटन महसूस करने के बाद वो आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है और संघर्ष कर रहा है। तभी हेली देबोरा से कहती है, क्या तुम मेरे लिए एक कंबल ला सकते हो? हेली मन में कहती है, मैं भी थक गई हूँ। हालांकि यह इतना मुश्किल नहीं था जितना अपने सारे ऊर्जा बल को तालिस्मान का इस्तेमाल करने में लगा देना। लोगों की ऊर्जा के प्रवाह को ठीक करने में मदद करते समय मुझे अभी भी ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। मुझे पता था कि इस आदमी के मामले में पढ़ना थका देने वाला होगा। मैजेस्टी को देखते हैं वो आराम से हेली के गोद में सो रहा होता है और हेली को भी नींद आ रही होती है और वो भी सो जाती है। तभी कुछ देर बाद मैजेस्टी की आँख खुलती है और वो हेली को देखता है जो आराम से सो रही होती है। तभी मैजेस्टी कहता है, यहाँ पे क्या चल रहा है? जेड कहता है, क्या आप जाग गए मैजेस्टी? आप रानी के साथ चाय पी रहे थे और फिर आप दोनों एक दूसरे के बगल में बैठ गए थे। मैजेस्टी कहता है, मुझे याद है, और फिर आप बस सो गए, हैरानी की बात है। मैजेस्टी कहता है, हैं? जेड मन में कहता है, सोने से पहले महारानी आपकी धीरे धीरे मालिश कर रही थी, लेकिन यह बात जोर से कैसे कर सकता था? मैजेस्टी तब अपना सर पकड़ लेता है और हेली की तरफ देख के कहता है, हमें रानी को कहीं ज़्यादा आरामदायक जगह पर सुलाना चाहिए, उन्हें मेरे कमरे में ले जाओ। तभी जेड कहता है, क्या? मैजेस्टी कहता है, उसे कहीं दूर ले जाते समय उसे जगाना मत। जेड कहता है, मेरा ख्याल है कि मैजेस्टी का कमरा ज़्यादा पास है, लेकिन तभी देबोरा और वो आदमी खुसर खुसर कर रहे थे। वो आदमी कहता है, उनकी शादी की रात कुछ हुआ तो नहीं था, है ना? ऐसा लगता है कि वे दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से घुल मिल रहे हैं। देबोरा कहती है, उन्होंने सच में बस एक दूसरे के बगल में सोया था, बस इतना ही। तभी जेड चिल्ला के कहता है, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैजेस्टी के आदेश का पालन करो। दोनों कहते हैं, जी बिल्कुल। दूसरे सीन में मैजेस्टी के ही देख के कहता है मन में, एक बार फिर मेरी हालत अचानक बेहतर हो गई। तभी वो हेली की तरफ देख के कहता है, हेली डनकन, तुम आखिर हो क्या? कुछ देर बाद हेली की आँख खुलती है। वो कहती है, क्या ये हेल है? क्या मैं यहाँ सोते सोते ही मर गई? गुलाबी बाल और फीकी उंगलियाँ, ये निश्चित रूप से अभी भी हेली का शरीर है। ऐसी स्थिति में यह साफ तौर पर मैजेस्टी का कमरा है। वो घबराते हुए कहती है, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, क्या वहाँ कोई है? मेड कहती है, महारानी क्या आप जाग रहे हैं? हेली कहती है, देबोरा मुझे मेरे कमरे में लेके चलो प्लीज। देबोरा मन में कहती है, क्या वो इतनी हैरान हुई थी? जैसा कि उम्मीद थी, उन दोनों के बीच अच्छे संबंध नहीं है। देबोरा हेली से कहती है, हम आपको महाराज के कमरे में ले गए थे क्योंकि आप सो रही थी। हेली कहती है, क्यों? आखिर सभी कमरों में से उसी कमरे में क्यों? देबोरा कहती है, मैजेस्टी ने हमसे कहा कि आपको पास के एक कमरे में ले जाए ताकि आपकी नींद ना टूटे। तभी वो जोर जोर से हंसते हुए कहती है, सच में? हेली मन में कहती है, वो कितना अजीब है, उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि मैं उसकी मदद कर रही हूँ, फिर भी वो किसी न किसी तरह मेरी मदद करने का एहसान चुकाने की कोशिश कर रहा है। शायद उसकी मदद करना एक अच्छा फैसला था। ओह, मैं लेटर के बारे में बताना तो भूल ही गई। नेक्स्ट सीन में वो हेली की डायरी पढ़ रही होती है। उसमें लिखा था, पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं राजा से शादी कर लूं, लेकिन मैं लॉरेंस से प्यार करती हूँ। क्या पिताजी मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते? मैं मरना नहीं चाहती। हेली मन में कहती है, असली हेली ने अपनी डायरी में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन उसकी सारी डायरी की एंट्रियाँ बहुत छोटी छोटी है और बिना पूरे संदर्भ के लिखी गई है। मैं उसके बारे में और जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि इस वक्त वो क्या करती। एनीवे, उन्होंने मुझे आज रात उसके साथ खाना खाने के लिए बुलाया था, है ना?
ये सब अचानक हुआ इसलिए मैं हैरान रह गई। ये बिल्कुल सही समय है क्योंकि मुझे उससे उस चिट्ठी के बारे में बात करनी है। मैं मरना नहीं चाहती डायरी की उस बात को हेली याद करके कहती है, अगर तुम मरना नहीं चाहती थी तो फिर तुमने खुद को नदी में क्यों फेंक दिया? बेवकूफ़ हेली।